बच्चों लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, जिसमें सबसे पहले मैंने आपको कराया था कैपेसिटर इन सीरीज, फिर मैंने आपको कराया था कैपेसिटर इन पैरेलल। आज से हम सीरीज और पैरेलल के ऊपर जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं हम लोग सारे करने वाले हैं। मैं हर एक टाइप की आपको प्रॉब्लम कराऊंगा सीरीज पैरेलल के ऊपर, कोई भी टाइप आपका छूटेगा नहीं, हर क्वेश्चन आपसे सॉल्व होगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों आज का मजेदार लेक्चर, बिना टाइम को वेस्ट करें। चलिए बच्चों, सबसे पहले सीरीज। बच्चों सीरीज के लिए इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने का फॉर्मूला क्या होगा? 1/C इक्विवेलेंट, 1/C1, 1/C2, 1/C3 डैश 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 1/Cn। दो कैपेसिटर के लिए फॉर दो कैपेसिटर अगर जो सीरीज में होंगे तो क्या यूज करोगे कि C इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 हो जाएगा। N इक्वल कैपेसिटर, सेम कैपेसिटर है, सारे के सारे कैपेसिटर सेम है, N इक्वल कैपेसिटर है, तो क्या हो जाएगा तब C/N हो जाएगा बच्चों। अच्छा, सीरीज में क्या सेम रहता है बच्चों? याद रखना सीरीज में क्या सेम रहता? Q क्या था? सेम रहता था। और पोटेंशियल क्या रहेगा बच्चों? डिफरेंट रहेगा। पोटेंशियल याद रखना है, इन सीरीज चार्ज इज सेम, पोटेंशियल इज डिफरेंट। ठीक है। पैरेलल की अगर बात करें तो बच्चों पैरेलल कॉम्बिनेशन में C इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला C1 + C2 + C3 + डैश 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 Cn। ठीक है, ठीक। अच्छा, यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा वो मिनिमम टू ऑल होगा, ऑल इंडिविजुअल कैपेसिटर से मिनिमम होगा। यहाँ पे जो C इक्विवेलेंट आएगा पैरेलल में वो मैक्सिमम होगा, सभी से क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा। इसमें क्या रहेगा बच्चों? यहाँ पे Q क्या रहेगा बच्चों? पैरेलल में Q क्या रहेगा? Q रहेगा डिफरेंट, Q रहेगा डिफरेंट, और V क्या होगा बच्चों? सेम होगा। मैं आपको करा चुका है, ठीक है, देख लेना इससे पहले वाला लेक्चर जाके। चलिए बच्चों शुरू करते हैं क्वेश्चन, हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन A एंड B। ठीक, A एंड B। तो बच्चों इन दोनों में क्या सेम रहेगा? चार्ज। अगर यहाँ से Q चार्ज निकला तो यहाँ पे गया Q1, यहाँ पे गया Q2, तो इन दोनों में क्या सेम रहेगा? चार्ज। इन दोनों में क्या सेम रहेगा? चार्ज। तो ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। ये दोनों किस में हो गए? सीरीज में। तो पहले इनको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। सीरीज, ये दोनों किस में है? सीरीज में बच्चों। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला 2 कैपेसिटर के लिए क्या यूज करोगे? C इक्विवेलेंट C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2 हो गया। ठीक, तो C1 की वैल्यू कितनी? 9C, C2 की वैल्यू कितनी? 18C, डिवाइडेड बाय नीचे कितना हो गया? 9C + 18C, तो ऊपर 9C × 18C डिवाइडेड बाय 27C, C से C कैंसिल, ये कितना हो गया? 3, ये कितना आ गया यहाँ पे? 6, तो 6C आ गया बच्चों। ये कितना आ गया? 6C। अब इन दोनों को सीरीज में सॉल्व करो। सीरीज के लिए फॉर्मूला 2 कैपेसिटर के लिए C1 × C2 डिवाइडेड बाय C1 + C2, तो C1 कितना? 3C बच्चों, C2 कितना? 6C, और नीचे 3C + 6C, तो 3C × 6C, और नीचे कितना हो गया? 9C, ये कैंसिल, कितना आ गया? 3, कितना आ गया बच्चों? 2C हो गया। ठीक है बच्चों, 2C हो गया। तो ऊपर वाले दोनों को हटा के 1 लगा दिया गया, कितना? 2C, और नीचे वाले को दोनों को हटा कितना लगा दिया गया? 6C लगा दिया गया। अब बताओ ये दोनों किस में होंगे? इन दोनों का क्रॉस क्या सेम रहेगा? पोटेंशियल। तो ये दोनों किस में हो गए? पैरेलल में। पैरेलल के लिए फॉर्मूला C1 + C2, तो कितना हो गया? 2C + 6C, कितना है बच्चों? 8C आ गया। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, करो वीडियो पॉज करके, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो बच्चों, करो। देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं बच्चों? पहले ये दोनों किस में दिख रहे हैं? पैरेलल में। तो पहले इन्हीं को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। दोनों हो गए पैरेलल में। पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा बोलो? पैरेलल के लिए क्या हो जाएगा? ये C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? C1 + C2, तो 8C + 4C, कितना हो गया बच्चों? 12C। धीरे धीरे लेवल बनाया क्वेश्चन का, धीरे धीरे लेवल बढ़ाता रहूंगा मैं, ठीक है। 12C हो गया। अब इसको हटा के 1 लगा देते हैं, तो यहाँ पे हो गया बच्चों ये 8C
ये हो गया 12C, ये हो गया 24C और इसको हटा के एक 12C। यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, ये चारों के चारों किस में है? सीरीज में हो गए। तो 1/C इक्विवेलेंट 1/C1, C1 कितना है 8, 1/C2, C2 कितना है 12, 1/C3 कितना हो गया 24C, 1/C4 कितना हो गया 12C। ठीक है बच्चों, एलसीएम उलसीएम समझ आता है कुछ? कितना हो जाएगा नीचे 24। ये कैसे बनेगा 24? बोलो कैसे बनेगा 24? कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर भी किससे 3 से। ये कैसे बनेगा 2 से, ऊपर भी किससे 2 से। वो पहले ही 24 है, कैसे बनेगा 2 से, नीचे भी 2 से। तो 1/C इक्विवेलेंट बच्चों नीचे हो गया 24C, ये कितना हो गया 3, ये कितना हो गया 2, ये कितना हो गया 1, ये कितना हो गया 2। बोलो कितना आ गया 8 हो गया ना, 8/24C हो गया। तो यहाँ से C इक्विवेलेंट हो गया बच्चों, इसको इन्वर्स कर दो तो 24C/8 और यह हो गया 3, तो 3C आंसर आ गया। ऑप्शन सी इज करेक्ट। आया समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन, लेवल बढ़ेगा धीरे धीरे, देखते रहना, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। देखो इसको कैसे करें, कैसे A और B के बीच में C इक्विवेलेंट निकालना है। तो कैसे करें, कैसे करें, ये तीनों कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो पीछे से शुरू करेंगे इसको। ये दोनों देखो बच्चों किस में, ये वाले दोनों, ये वाले, इनमें चार्ज सेम रहेगा ना। पीछे शुरू करो, इन दोनों में क्या रहेगा, चार्ज सेम रहेगा। तो दोनों किस में हो गए, वो सीरीज में। तो सीरीज के लिए फॉर्मूला बोलो कितना हो जाएगा ये, सीरीज के लिए बोलो C इक्विवेलेंट कितना, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो C इक्विवेलेंट, C1 कितना बच्चों 3C, C2 कितना है 6C, नीचे कितना C1 कितना बच्चों 3C प्लस 6C। तो 3C इंटू 6C डिवाइडेड बाय कितना हो गया 9C। ये कैंसिल कितना आ गया 3, तो कितना आ गया 2, तो ऊपर आ गया 2C। तो इसको हटा कितना लगा दोगे बच्चों, वहाँ पे 2C लगा दोगे, ठीक है 2C। देखो मैं यहाँ बना रहा हूँ उसको, वहाँ पे हटा के 2C लगा दिया, एक 2C, ठीक है बच्चों 2C लगा दिया 2C। और ये कितना यहाँ पे 6C और यहाँ पे 24C और यहाँ पे कितना है 12C, ठीक है ये A ये B और यहाँ पे 6C। आया समझ? अब देखो ये दोनों किस में दिख रहे हैं, हो गए ना पैरेलल में। तो बच्चों ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए ना। पैरेलल का फॉर्मूला C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो C कितना है 2C प्लस कितना हो गया 6C, कितना हो गया बोलो 8C। कितना हो गया बच्चों, इन दोनों हटा कितना लगा देंगे हम 8C लगा देंगे। तो 8C लगा देंगे इन दोनों को हटा के। तो ये था अपने पास ये और ये, यहाँ पे A पॉइंट, यहाँ पे B पॉइंट, ठीक है बच्चों। ये हो गया 12C, ये हो गया कितना 8C और यहाँ पे 24C। तीनों किस में हो गए सीरीज में। चलिए 1/C इक्विवेलेंट 1/C1 कितना 12C, 1/C2 8C, 1/24C हो गया 1/24C। अब क्या करें 1/C इक्विवेलेंट, तो एलसीएम 24 आ जाएगा 24C। ये कैसे बनेगा 24, 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो ऊपर भी 2 से कितना हो गया 2। ये कैसे बनेगा 3 से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी 3 ऊपर भी 3, वो पहले ही है। कितना हो गया ऊपर बोलो, ऊपर कितना हो गया 5 और 1 6, 6 डिवाइडेड बाय 24C हो गया, ठीक। कितना आ गया, ये कैंसिल 4 आ गया। तो C इक्विवेलेंट कितना आ गया बच्चों 4C। ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, ये क्वेश्चन कैसे करने का है, कैसे करने का है, कुछ समझ आ रहा है सीरीज है कि पैरेलल है। पहले तो वीडियो पॉज करके ट्राई करो, कुछ समझ आ रहा है कि सीरीज है कि पैरेलल है, क्या है क्या है। ये दोनों सीरीज नहीं हो सकते क्योंकि 2 रास्ते हो गए यहाँ पे।
नहीं हो सकते। देखो बच्चों, इस ऐसे क्वेश्चन को पीछे से स्टार्ट करना है। देखो इन तीनों में चार्ज सेम रहेगा, चार्ज सेम रहेगा, तो ये तीनों किस में हो गए? सीरीज में। और मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है, अगर जो n कैपेसिटर इक्वल और सीरीज में हो, जैसे C तो C इक्वलेंट कितना हो जाएगा इनका? C/3 हो जाएगा। अगर 4 होते तो C/4, 5 होते तो C/5, n होते तो C/n। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कितने कैपेसिटर है सीरीज में? 3 है, और तीनों कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा बोलो? इन तीनों को हटा के C इक्विवेलेंट इनका हो जाएगा C/n, और C कितना है? 6 डिवाइडेड बाई 3 कितना है बोलो? 2C हो गया। कितना हो गया ये? 2C। तो मैं इसको लिख लो, मैं इसको हटाऊंगा, फिर से आप लोगों को डायग्राम बनाना पड़ेगा। चलिए मैं इन तीनों को हटा दूंगा यहां से और एक लगा दूंगा। कितना? 2C का, 2C का मैं एक लगा दूंगा यहां पे। मैं 2C का एक लगा दूंगा यहाँ पे, 2C का। ठीक है बच्चों, अब दोनों ये किस में? ये दिख रहा होगा किस में? दोनों ये पैरेलल में है। किस में है ये? पैरेलल में है। तो पैरेलल के लिए क्या फॉर्मूला? C इक्विवेलेंट C1 प्लस C2। तो C1 कितना है? 4C प्लस 2C कितना आ गया बच्चों बोलो? 6C हो गया। अब इन दोनों को हटा के मैं एक लगा दूंगा। कितना? 6C का। ठीक है, लिखते रहे ना साथ में, 6C का। सिक्स सी का यहाँ पे लगा दूंगा अब मैं, ये 6C। अब फिर से देखो, ये तीनों किस में हो गए बच्चों? किस में हो गए? सीरीज में। और सेम कैपेसिटेंस तीनों का, तो C इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सीरीज में? C/n। तो C कितना है? 6, और n कितना है? 3। कितना हो गया फिर से? 2C हो गया। फिर से कितना हो गया? 2C। तो फिर से मैं इनको हटा दूंगा और यहाँ पे लगा दूंगा 2C का, 2C का। ठीक है, यहाँ पे फिर से लगा दूंगा मैं 2C का। टू सी का लगा दूंगा बच्चों यहाँ पे मैं, यहाँ पे लगा दिया 2C का। अब ये दोनों किस में हो गए? फिर से पैरेलल में, पैरेलल में। तो कितना हो जाएगा फिर से? C इक्विवेलेंट बोलो इनका, 2C प्लस 4C, C1 प्लस C2 कितना हो गया? 6C। ठीक है, अब इन दोनों को हटा के 6C लगा दूंगा। तो यहाँ पे 6C, ये कितना? इन दोनों को हटा के यहाँ पे कितना? 6C, और यहाँ पे कितना है? ये A, ये B, ये 6C। तो कितना हो गया बोलो? C/n कितना हो गया? 6C डिवाइडेड बाय कितने हैं? 3 है। तो कितना है आंसर? 2C। 2C इज द आंसर बच्चों। आया समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट ये देखो, ये देखो फिर से ये दोनों किस में हो गए बच्चों? अगेन करो जल्दी, वीडियो पॉज करके ट्राई करो। ये देखो पीछे से स्टार्ट करेंगे। दोनों किस में हो गए? किस में हो गए? सीरीज में, सीरीज में हो गए। तो कितना हो जाएगा? C/n हो जाएगा। कितने हैं? C कितने हैं? से 2 है। तो कितना हो गया? C/2 हो गया बच्चों। कितना हो गया? C/2 हो गया, C/2 हो गया। अब मैं इसको हटा दूंगा, एक लगा दूंगा यहाँ पे। कितने का हो? C/2 का। चलिए इसको हटा देते हैं, यहाँ पे C/2 एक लगा दूंगा मैं। ऐसे ही करते ना, इसको रब करते रहना साथ में। C/2 का एक लगा दूंगा मैं यहाँ पे। यहाँ पे लगा दिया मैंने C/2 का। अब ध्यान से देखो तो ये दोनों किस में है? ये वाले पैरेलल में हो गए ही नहीं हो गए? पैरेलल के लिए क्या होता है फॉर्मूला? क्या हो जाएगा? C1 प्लस C2। तो C1 कितना है? C/2, और C2 कितना है? C कितना हो गया? 3C/2 हो गया बच्चों, 3C/2। ठीक है, 3C/2। तो 3C/2 अब मैं यहाँ पे इसको हटा दूंगा ऊपर वाले को, और यहाँ पे लगा दूंगा एक बना दूंगा। इन दोनों का एक बन जाएगा।
ठीक, इसका और इसका एक बना दिया और कितना बन गया, 3c/2 बन गया। आया बच्चों, ठीक। अब ध्यान से देखो तो ये तीनों किस में, ये वाले तीनों किस में है तीनों, बोलो, सीरीज में। तो सीरीज के लिए सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा सीरीज के लिए, ये तीनों सीरीज में 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 1/c2 1/c3। तो 1/c इक्विवेलेंट 1/c1 कितना बच्चों, c है, प्लस c2 कितना है 1/3c/2 है, प्लस c3 कितना बच्चों, c है। तो इसको सॉल्व करो, 1/c इक्विवेलेंट 1/c प्लस ये 2 पर जाएगा 2/3c प्लस 1/c। बोलो एलसीएम उलसीएम कितना आ रहा है, 3c हो जाएगा, तो नीचे 3 ऊपर भी 3, यहाँ पहले 3 यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3, कितना हो गया 1/c इक्विवेलेंट, नीचे हो गया 3c, तो कितना 3 और 2 5, 5 और 3 8, 8 हो गया। तो c इक्विवेलेंट कितना है बच्चों, कितना है बच्चों, बोलो बोलो बोलो, 3c/8 हो गया, 3c/8। ठीक, अब इन तीनों को हटा के मैं क्या करूँगा, इन तीनों को हटा के एक लिख दूंगा यहाँ पे, इसको साइड कर देता हूँ थोड़ा सा मैं। हाँ देखो, इन तीनों को हटा के एक यहाँ पे ये लगा दिया मैंने, कितना 3c/8 हो गया। ठीक, अब देखो ध्यान से, ये दोनों किस में बच्चों, सीरीज में। तो सीरीज के लिए क्या हो जाएगा, c इक्विवेलेंट c/2 हो जाएगा, क्योंकि दोनों सेम है। तो क्या हो जाएगा, n इक्वल कैपेसिटर वाला, तो कितना हो गया बच्चों, c/2 हो गया। अब ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए c इक्विवेलेंट कितना हो गया, c1 प्लस c2 बच्चों। c1 कितना है, 3c/8 है, प्लस c/2 है। एलसीएम ले लो, कितना हो जाएगा 8, यहाँ पे 4 ऊपर भी 4 ऊपर भी 4, तो ऊपर कितना हो गया 7c और नीचे कितना हो गया 8। तो 7c/8 आंसर, 7c/8 ऑप्शन बी इज करेक्ट। आया बच्चों, ठीक। अब जाते जाते आपके लिए एक क्वेश्चन ये, ठीक है, इसके 4 ऑप्शन है, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना है बिटवीन ए एंड बी। थोड़ा सा हिंट्स दे दूं मैं आप लोगों को, क्या करना है, ये दोनों किस में हो गए बच्चों, सीरीज में। ठीक है, ये दोनों किस में हो गए, पैरेलल में। तो इनको हटा के एक बन जाएगा, इनको हटा के एक, तो ये और ये फिर एक और ये तीनों किस में हो गए, सीरीज में। इनको हटा के एक, तो ये और ये फिर किस में हो जाएंगे, पैरेलल में। फिर इनका सॉल्व करके जो एक आएगा, ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। फिर इन सबको सॉल्व करके और इनको सॉल्व करके जो आएगा वो किस में हो जाएंगे, दोनों ये पैरेलल में। फिर एक बन जाएगा, तो ये और ये किस में हो जाएंगे, सीरीज में। ठीक है, 4 ऑप्शन है, ट्राई करना है। ठीक है बच्चों, ये थोड़े से बेसिक क्वेश्चन थे। नेक्स्ट लेक्चर में हम और लेवल बढ़ाएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम और लेवल बढ़ाएंगे, जैसे जैसे लेक्चर आते जाएंगे 1 2 3 4, ठीक है, 4-5 लेक्चर करूंगा इसके ऊपर में, ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो लेवल धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और एडवांस तक मैं आपको लेके जाऊंगा। ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।